अस्सलाम वालेकुम। मैं अकील मंसूर एयर वीज़ा कंसल्टेंट वाकई से आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो वो लोग ज़रूर देखें जो लोग इटली में अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, हाँ वो विज़िट वीज़ा है, हाँ वो स्टडी वीज़ा है, हाँ वो फैमिली वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, जो भी वीज़ा है, जो भी वहाँ अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये वीडियो ज़रूर देखें। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, जिस वक़्त आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, इसमें आज मैं वीज़ा फ़ीस की बात करूँगा कि बीएलएस किस तरह आप लोगों को मतलब अपनी बदमाशियाँ कर रहा है और आपको किस तरह बेवकूफ़ बना रहा है। कि जिस वक़्त आप अपॉइंटमेंट करते हैं, खुद करते हैं, हाँ, किसी एजेंट से करते हैं, हमारे थ्रू करवाते हैं, जो भी अपॉइंटमेंट आप करते हैं, तो उसमें जिस वक़्त आप शुरू में आते हैं वीज़ा टाइप में उधर आते हैं नॉर्मल कैटेगरी या प्रीमियर या आप क्या आता है प्रीमियर लॉन्ज या जो नॉर्मल कैटेगरी है और एक प्रीमियम आती है जी। और इसमें अगर आप नॉर्मल करते हैं तो एंड पे जो फ़ीस आती है इसी तरह आप नॉर्मल करते हैं, फिर नीचे वीज़ा टाइप लिखते हैं, फैमिली वीज़ा है, स्टडी वीज़ा है, वर्क वीज़ा, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, जो भी इसमें सारी डिटेल्स आती हैं। उसके अकॉर्डिंगली जब एंड पे आप जाते हैं फ़ीस पे, जब आप फ़ीस पे करने लगते हैं, तो उधर आते हैं जी सर्विसेज़ आ जाती हैं। सर्विसेज़ पे आप फ़ोटोकॉपी है और उसमें फिर आपका जनाब पिक्चर है, आपकी प्रीमियर सर्विस है या प्रीमियम है और फिर उसके बाद आपका जो जितनी भी फॉर्म फिलिंग की सर्विस है, मतलब जो भी ये सर्विसेज़ आ जाती है, इसको आप स्किप कर देते हैं। स्किप करने के बाद जो एंड फीस आती है वो 5015 रुपीज़ आती है। ठीक हो गया? 5015 रुपीज़ ये फीस आती है जो आप सबमिट कर दें और फिर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। अब जिस तरह ये मैं आपको स्क्रीन पे मैं शो भी कर देता हूँ कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप जब वीज़ा कैटेगरी आप करते हैं तो नॉर्मल आती है। लेकिन जिस वक़्त आप स्लिप आप देखें गौर से, ये मैं आपको स्लिप भी दिखा देता हूँ कि स्लिप आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पे इन्होंने जो ये डिडक्शन की हुई है, ये प्रीमियम के 5000 रुपीज़ इन्होंने किए हुए हैं और एक आधी सर्विस एसएमएस सर्विस या 750 फोटोकॉपी सर्विस 480 रुपए। अब आप उधर जाते हैं, आप समझ जाए कि शायद ये जो हमें इन्होंने वाउचर दी है, ये ठीक है, हम जमा करवाएँगे तो हमारी फाइल जमा होगी, अदरवाइज़ पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, जो भी। आप लोग बदर नहीं करते क्योंकि 5000 या 6 साढ़े 5-6 हज़ार रुपए में आप लोग कहते हैं ठीक है जी बस फाइल जमा हो गई है, दैट्स इट। लेकिन ये किस तरह बेवकूफ़ बना रहे हैं, हर बंदे को वीज़ा आप सबमिट करवा रहे हैं, अपॉइंटमेंट कैटेगरी ले रहे हैं नॉर्मल, और ये जो उधर 5000 रुपए ये प्रीमियम के ले रहे हैं, ये किस चीज़ के? ये बदमाशी है ना। ये मतलब ये है कि हर बंदे को जो बोला बोला, ना बोला चल भई ठीक हो गया। अब सर्विस है एसएमएस सर्विस, एसएमएस क्या कोई एक एसएमएस भी नहीं आता। अगर कोई आता भी है तो आप भी फाइल जो है वो आगे आपने भेजिएगा, इसके बाद कोई एसएमएस नहीं आता। 750 रुपए की ये सर्विस है और फ़ोटोकॉपी आप करवाएँ भी ना, मेरी एक क्लाइंट है उन्होंने जाके कॉपी भी नहीं करवाई 480 की, इन पे जनाब वाली वो ठोक दी ये सर्विस। किसी पे ये पिक्चर की सर्विस ठोक देता है, किसी पे अच्छा फिर दूसरा ये क्या कहते हैं कि आपका जो फॉर्म है, ये आप नए सिरे से फिल करवाएँ, ठीक है? ये आपका फॉर्म ठीक रहेंगे। अब फॉर्म जो है वो एवरीथिंग इज़ ओके, लेकिन क्या करना है कि उन्होंने 5000 रुपए उन्होंने अपनी फॉर्म फिलिंग सर्विस भी लेनी है। तो खुदारा अपने पैसे बचाएँ, इन ज़ालिमों से आप लोग बचें, ठीक है? आप उनको बताएँ कि अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेके जाएँ और अपॉइंटमेंट लेटर के ऊपर आप बताएँ कि ये देखें जी, इस पे हमने जो कैटेगरी है वो नॉर्मल है। विज़िट वीज़ा है, आगे नॉर्मल, स्टडी वीज़ा कैटेगरी नॉर्मल, प्रीमियम नहीं है। अगर नॉर्मल है तो ये पैसे आप किस चीज़ के ले रहे हैं? ये पैसे आपके नहीं बनते। आप नॉर्मल कैटेगरी है, नॉर्मल कैटेगरी की तो फ़ीस ही नहीं है। ये प्रीमियम सर्विस जब आपने ली नहीं तो किस चीज़ की आप ले रहे हैं? उसके बाद अगर हमने फ़ोटोकॉपी नहीं करवाई, हमने कोई आपसे सर्विस नहीं ली, पिक्चर की सर्विस नहीं ली, तो उसके पैसे क्यों हम पे लगाए हैं? तो जो फ़ीस बनती है 27,000 रुपए आप हमसे वो लें। अब ये क्या करते हैं 10-15,000 रुपए ऊपर कर देते हैं। अच्छा, यहाँ मैं एक और चीज़ बताऊँ कि जिस वक़्त आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, एंड पे जो सारी सर्विसेज़ आती है, अब जिस बंदे को नहीं पता वो नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट करता जाता है और एंड पे जनाब वाली 20,000 22,000 रुपए का बिल आ जाता है। वो कहता है शायद ये इतने की है, वो पे कर देते हैं। अब वो जो सर्विसेज़ है, अब इन्होंने स्किप का बटन साइड पे बिल्कुल छोटा-सा रखा हुआ है। आप लोग सारी सर्विसेज़ को स्किप करें।
ठीक है, स्किप करेंगे तो 5,000 रुपए फीस आएगी, वो आप पे करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। और दूसरी चीज़, जिस वक़्त आप लोग जाते हैं बीएलएस में, वहाँ पे ये चीज़ ज़रूर हाइलाइट करें, अगर वो डेस्क में जो भी आपसे कोऑपरेट नहीं करते, आप उनके फ्लोर मैनेजर से बात करें, आप कहें कि ये जो फीस है, जब प्रीमियम हमने की ही नहीं, तो अब ये क्यों हमसे फीस चार्ज कर रहे हैं? ये सर्विसेज़ हमने ली नहीं, हमसे क्यों फीस चार्ज कर रहे हैं? और जो फॉर्म है हमारा बिल्कुल ओके है, तो आप हमें क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं कि दोबारा फॉर्म फिल कर लो? तो ये इनकी मुझे ये साइकी समझ नहीं आती। ये तो सारी एक चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ कि इन्होंने एक और चीज़ रखी है, बीएलएस सर्विस फ़ीस। अब जेरीज़ में, अगर ये स्वीडन में या नीदरलैंड में या फ़िनलैंड में, बेल्जियम में जो भी आप अप्लाई करते हैं, उसकी फ़ीस आप पे करते हैं €17, किसी की €30, किसी की €45, अकॉर्डिंगली जो भी एम्बेसी है उसकी अपनी एक फ़ीस है। अब ये जो फ़ीस आती है जेरीज़ में, जब आप जाते हैं, तो उधर फिर वो खाली एम्बेसी फ़ीस लेते हैं, अपने सर्विस चार्जेज़ नहीं लेते, क्योंकि ये वाले सर्विस चार्जेज़ इस अपॉइंटमेंट की मद में वो ले चुके होते हैं। अब ये अपॉइंटमेंट की मद में ₹5,000 ये ले चुके हैं, अब बीएलएस वाले। अब बीएलएस वाले अगर सर्विस चार्जेज़ ये ले चुके हैं, तो फिर उधर डेस्क पे, फ्लोर पे फिर क्यों ले रहे हैं? यानी सर्विस चार्जेज़ इधर भी ले रहे हैं, सर्विस चार्जेज़ उधर भी ले रहे हैं। ठीक है? तो ये बदमाशी है इनकी। आप लोग ज़रूर इस पे आवाज़ उठाएँ, ठीक है? हम लोग भी बात करेंगे। मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि जंगल का कानून है, आप हर एक को से जनाब जो उधर फ़ीस आप आ रही है, आप कर रहे हैं। तो आप ज़रूर, जो भी बंदा जाता है, आप ज़रूर ये बात उनसे करें कि ये जो फ़ीसेज़ है, आपने हमसे ₹5,000 अपॉइंटमेंट की मद में ले लिया, तो अब हमसे क्यों ले रहे हैं आप सर्विस चार्जेज़? एक चीज़। दूसरी चीज़, जब आपने नॉर्मल कैटेगरी किया तो प्रीमियम किया, उन पे क्यों फ़ीस आपने लगाई है? तीसरी, फॉर्म हमारा ठीक है, तो आपका स्टॉक हमें क्यों इंसिस्ट कर रहा है कि आप हमसे दोबारा फॉर्म फिल करवाएँ? आप हमें गलती बताएँ, हम बाहर जाके नया बाहर से जाके करवा लें। ठीक है? और फ़ोटोकॉपी या पिक्चर अगर आपने लिया तो फिर ठीक है, नहीं ली तो आप उसमें भी बात करें कि ये सर्विस आप पे ना लगाएँ। ठीक है? तो ये आज एक मुख्तसर सी वीडियो मैंने बना के आपको ये वाज़ेह करना था कि ये जो फ़ीसेज़ हैं, ये बीएलएस ये ज़बरदस्ती आप पे लागू कर रहा है, तो इनसे आप बचें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।